सामने हो मंजिल तो रास्ते न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको। बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, ज़मीन मत छोड़ना। देखिए, हम लोगों ने जो देखा था नोमेनक्लेचर पिछले लेक्चर में, आज हम लोग वहाँ से आगे चल रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर किसका? हेलो एल्केन का। क्लियर है बातें? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो एल्काइल ग्रुप होता है और उसमें एक्स लगा होता है, नहीं, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्लियर है? हैलाइड। ठीक है, हैलोजन को अगर हम लोग पहले नाम लिखते हैं IUPAC में तो हैलो लिखते हैं, और एल्केन ये जो है एल्काइल ग्रुप इसको लिखते हैं अल्केन। नहीं, फिर हमने आपको कहा था अगर इसको ये तो हम लोग लिखते हैं IUPAC में, बताया था ना कि 2 टाइप्स के होते हैं, इसको हम लोग 2 टाइप से नाम लिख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, अगर हम लोग इसको और देख लें तो इसको एल्केन से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एल्काइल, और हैलोजन से, हैलो से होता है हैलाइड। क्या होता है? हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया कौन सा नाम? कॉमन नेम। जो नेम ऑलरेडी हमने आपको कल पढ़ाया, माने पिछले जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है? अतः ये सब सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। लेकिन में हम लोगों ने भी देखा है, नहीं, हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हेलो एरीन का IUPAC माने हेलो एल्केन का IUPAC नंबर कॉमन नेम हम लोगों ने लिखना सीखा था। देखिए, इसमें मैंने आपको पहला नंबर में दे दिया CH3 CH2 CH3, और फिर मैंने कहा Br। कल मैंने आपको बताया था, जिसको जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ये इस वीडियो को नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस जो इसका वीडियो है लेक्चर 4 जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन होगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, तब जा कर के कहीं ना कहीं आपको यह जो वीडियो है ये बातें समझ में आएगी। क्लियर है? और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ आपको नोमेनक्लेचर में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा, बस हाँ एक बात ज़रूर है, कंटिन्यू आपको इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा और एकदम गौर से इस वीडियो को देखेंगे। क्लियर है? स्किप नहीं करना है। चलिए, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे Br है, पहले Br का नाम लिखेंगे ब्रोमो। क्लियर है? फिर हम लोग नाम लिखेंगे किसका? 1 2 3, 3 से होता है प्रोप, और उसमें लगा देंगे ANE प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। नेक्स्ट में देखिए, अगर हम यहीं पर अब आगे लगा दें CH3 CH, कल हम आपको बताए थे यहाँ लगा देते हैं Cl, और ये हो गया CH3। अच्छा, इसका पहले कॉमन नाम आप देख लो, तो प्रोपेन है, इसका पहले नाम लिख देंगे, प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपाइल, और ब्रोमो है, ब्रोमे से हो जाएगा ब्रोमाइड। ये इसका कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया। ये इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर बात करें ये कौन सा नाम है, तो यह IUPAC नेम है, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं। क्लियर है बातें? इसका नाम आप क्या लिख सकते हो बताओ? आपके माइंड में अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको यह जो नोमेनक्लेचर है ये समझ में आ रहा होगा। तो बताइए इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? काउंट कहाँ से करेंगे? जहाँ से हैलोजन ग्रुप नज़दीक होगा। इसमें हैलोजन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। तो बताइए क्लोरीन कहाँ से नज़दीक होगा? 1 2 3, यहाँ से नज़दीक होगा या यहाँ से? दोनों तरफ से सेम हो रहा है, तो आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। समझ गए? हमने लिखा 1 2 3। क्लियर है? टेंशन लेके एकदम पूरा बिंदास मूड में पढ़ना है। बात समझ में आ गया? हाँ, चलिए 1 2 3 सेकेंड नंबर पर है। 2 पर होता है भाई साहब क्लोरो। क्या होता है भाई साहब? क्लोरो। और टोटल 3 गो है, तो 3 से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपीन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो जब भी हम लोग काउंट करेंगे तो वह आपको हो जाएगा IUPAC। 1 2 3 4 जैसे काउंट किए वो IUPAC नाम हो गया। तो अब आप बोल सकते हो ये आपका IUPAC नाम है। क्लियर है? आपका नाम नहीं है, यह हेलो एल्केन का IUPAC नाम है। आपको लगा कि आपका नाम है, नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, आपका नाम नहीं है। आइए, तो देखिए अब हम आपको आगे बता दें,
हाँ, आप कॉमन नाम हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाम। तो कॉमन नाम क्या हो जाएगा बता दीजिए। हमने कहा था जिस कार्बन पर Cl लगा हुआ है उस कार्बन पर एगो और एगो दूगो एल्काइल ग्रुप है, तो इसका हम दो नाम लिख सकते हैं। आइसो भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे की ओर है, या आप सेकेंडरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी। 1 2 3, 3 से होता है प्रोपाइल और Cl से होता है क्लोराइड। क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम बोलेंगे इसका? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। यह जो है सो कौन सा नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन नेम। यह कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉमन नेम है। चलिए, क्लियर है? कोई बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ से देखें तो कॉमन नाम के बाद अब हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा सा और कुछ आगे चल रहे हैं। आज थर्ड नंबर में आपको बता दें CH3 CH, यहाँ हमने CH3 लिख दिया, यहाँ हमने CH3 लिख दिया, यहाँ CH2 और यहाँ मैंने Br लिख दिया। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे? अब आप इसका नाम क्या लिखोगे? देखो यहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से Br नज़दीक होगा। 1 2 3। क्लियर है? सेकेंड नंबर पर आपको ये दोनों मिथाइल दिख रहा है। 2,2 दो गो है तो डाई। एक बात याद रखिएगा, जब 2 रहता है तो उसके लिए डाई यूज करते हैं, 3 रहता है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 रहता है तो टेट्रा यूज करते हैं, टेट्रा, 5 रहता है तो पेंटा यूज करते हैं, और 6 रहता है तो हेक्सा यूज करते हैं। हालांकि इसके यहाँ तक में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर है, 2 गो है, ऊपर नीचे दोनों है तो 2 लिख दिए। ऊपर नीचे दोनों है इसलिए 2 लिख दिए। आप देखेंगे मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल ऊपर भी मिथाइल, 2 गो है तो डाई। 2 गो से क्या बोलते हैं? डाई। मिथाइल है तो लिख देंगे मिथाइल, मतलब ऊपर नीचे दोनों है तो 2 डाई मिथाइल। समझ गए? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 से होता है, सॉरी 2 डाई मिथाइल से पहले हम लोग लगाएंगे ब्रोमो, सॉरी मिस्टेक हो गया, Br। ठीक है, इसमें हम लोग पहले देखते हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे ना, नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा नाम आएगा। तो हाइड्रोजन ग्रुप का नाम पहले आ रहा है तो 1 ब्रोमो। किस पे लगा हुआ? ब्रोमीन। पहला नंबर पर लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो। दूसरा नंबर पर लगा है मिथाइल तो 2 डाई मिथाइल, और टोटल 3 गो है तो 3 से होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। ये आपका कौन सा नाम है? IUPAC। कौन सा नाम है? IUPAC नेम है। चलिए, इसका कॉमन नाम अगर आपको कहेगा तो देखिए कॉमन नाम में हम लोग क्या लगाते हैं, ऊपर नीचे जब दोनों रहे, इस पे नहीं है, इसके बगल वाला पर, जिस पर लगा हुआ है बी और उसके बगल वाला पर ये है ऊपर नीचे, समझ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे? नियो। अगर केवल नीचे की ओर रहता, एक साइड रहता तो इसको बोलते आइसो। अगर केवल एक साइड लगा रहता, जिसे ऐसे लगा रहता तो इसको बोलते आइसो, लेकिन ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं नियो। टोटल 1 2 3 4 5 सब कार्बन को काउंट कर लो, 5 गो है तब पेंटाइल, और Br से होता है ब्रोमाइड। क्या होता है? ब्रोमाइड। यह कौन सा नाम हो गया? यह कॉमन नेम हो गया। क्लियर है? कौन सा नेम हो गया? यह कॉमन नेम हो गया। बातें समझ में आ रही है? फोर्थ नंबर में देखिए, चौथा नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो अब देखिए फोर्थ नंबर में हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे? CH3 CH, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमने लगा दिया Br, और यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ लगा दिया CH3। अब इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं? तो देखिए कॉमा, पहले IUPAC नाम काउंट कर लेंगे, 1 2 3। दूसरा नंबर पर Br है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। समझ गए? सेकेंड नंबर पर है तो 2 ब्रोमो। दूसरा नंबर पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और टोटल 3 गो है, ये 3 गो न है तो प्रोपेन। अब आप समझ गए कि ये IUPAC नेम होगा। इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे हम लोग? तो कॉमन नाम सवाल में ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पे Br लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? जिस कार्बन पे Br लगा हुआ है वह कार्बन 1 2 3 गो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टर्सरी। आपको याद होगा, हमने आपको पिछला प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर ये सब नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, शुरू लेक्चर से। अगर आप शुरू से देखते आइएगा ना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4, 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका, ये 5वां लेक्चर अपलोड आज होगा, ठीक है? तो आप लोग इसको देखेंगे टर्सरी, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी।
टर्सरी क्यों लिख रहे हैं सो, ठीक है। तो कार्बन पर 1 2 3 गो है गया, जिस कार्बन पे Br लगा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसलिए इसको टर्सरी बोले। 1 2 3 4 गो है, तो 4 से होता है ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और Br से होता है ब्रोमाइड। Br से क्या होता है? ब्रोमाइड। इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्रोमाइड। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड अब हम लगा रहे हैं, CH और CH3। पहले तो इसका नाम आप लिखना सीख लीजिए, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड वाला में तो काउंट वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो रहा है। 1 2 3 4, दूसरा नंबर पर, इधर से भी दूसरा नंबर पर, तो आप कहीं से काउंट कर सकते हैं। अभी केवल इसमें सेकंड डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर इसमें और हैलोजन ग्रुप रहता और भी कुछ ग्रुप रहता तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि सबसे पहले वैल्यू हम लोग किसको दे रहे हैं, ना किसको दिया जाता है, उसके बेस पे हम लोग इसको लिखते हैं। लेकिन अभी केवल डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल में ध्यान से देखिए, टोटल 4 गो है, तो 4 से होता है ब्यूट। 4 गो क्या है? कार्बन। तो 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट। मैंने रूट वर्ड लिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देखें। तो उसको बोलते हैं, चौथा नंबर को बोलते हैं ब्यूट। दूसरा नंबर कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो लिख दिए 2। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला जहाँ भी रहता है उसको लिखते हैं इन, तो नाम हो गया ब्यूट 2 इन। समझ गए? जैसे दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे? काउंट कहाँ से करेंगे? तो काउंट हम लोग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। समझ गए? तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, 4 हो गया, 1 2 3 4। 4 से होता है ब्यूट। पहला नंबर पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 1 इन। यहाँ पे दूसरा नंबर पर लगा हुआ था इसीलिए 2 इन। यहाँ पर पहला नंबर पर लगा हुआ है इसीलिए इसको हम लोग 1 इन कहते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट में देख लीजिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसका नाम हम लोग कहाँ से लिखेंगे? इधर से काउंट करिए या इधर से काउंट करिए? बताओ, बड़े हैं। 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो टोटल 6 है, तो 6 को हम लोग लिखते हैं हैक्स। क्या लिखते हैं? हैक्स। समझ गए? और यहाँ पे तीसरा नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड लगा हुआ था इन, इसका नाम हो गया हैक्स 3 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हैक्स 3 इन हो जाएगा। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियाँ नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बेसिक चीज़ बता दिया हूँ। अब हम यहाँ से इस पे जो प्रीवियस ईयर आप जो क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो 3 से 4 साल का यह क्वेश्चन है जो कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको अभी जो हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा और आपसे बहुत ईजी से बन भी जाएगा। तो आइए सब आदमी गौर से देखेंगे इसको, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यह पूछा गया क्वेश्चन है 3-4 साल का। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं, हमने आपको कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर केवल यह 2 लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 2। 2 से होता है ईथ। समझ गए? और इसमें हम लोग लगा देंगे डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। क्लियर है बातें? अगर इसी में हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH और एक Cl यहाँ लगा हुआ है और एक Cl यहाँ लगा हुआ है, आप इसका नाम क्या बोल सकते हो? तो आप इसका नाम बोलोगे कि 1 पर लगा हुआ है और 2 पर लगा हुआ है। अगर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, या इसी को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, आप किसी को भी मान सकते हो 1 2। तो पहला नंबर पर Cl लगा है, दूसरा नंबर पर Cl लगा है, तो 1 2। 2 गो से होता है डाई, Cl से होता है क्लोरो। मैंने बताया था आपको, नहीं पहले बताया पहले वीडियो में, 1 2 डाई क्लोरो।
अब 2 गो सी है तो 2 गो सी से हो गया ईथ, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ था ENE इन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। आया बात समझ में, 1,2 डाइक्लोरोइथीन इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, CH3 CH2 CH, यहाँ हमने लगा दिया Cl और यहाँ लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम आप क्या लिखोगे? तो काउंट वहाँ से करोगे जहाँ से आपको नज़दीक हो रहा है डबल। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1 2 डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होगा 3 4 5। बात समझ में आ रहा है? टोटल 5 गो है, तीसरा नंबर पर है Cl तो 3 क्लोरो, टोटल 5 गो है तो 5 से होता है पेंट। पहला नंबर पर है डबल बॉन्ड तो 1 इन, हो गया। समझ रहे हैं ना कितना इजी है? सो देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला समझे ना, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कठिनाइयाँ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। आइए अब देखिए, मैं अब आपको बता दूं, मैं अगर ऐसा लिखूं, यहाँ मैं H को छोड़ दूं, या सपोज दैट यहाँ H लिखूं, यहाँ Cl लिखूं डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं Br लिखूं और यहाँ पर मैं H लिखूं, अब आप इसका नाम क्या लिखोगे? तो काउंट आप 1 और 2 यहाँ से करो या यहाँ से करो, तो हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर Br लगा हुआ है, पहले Br का नाम लिखते हैं, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब आप कंफ्यूज हैं कि हम लोग Br का नाम लिखें पहले या Cl का नाम लिखें, तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। Br से होता है ब्रोमो, तो आप एक बात बताओ, पहले ब्रोमीन होता है, ब्रोमो होता है, पहले B होता है कि पहले Ca होता है? तो पहले B होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। दूसरा नंबर पर लगा हुआ है Cl तो 2 क्लोरो। क्या लिख लेंगे? 2 क्लोरो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और 2 गो सी है तो 2 गो सी से हम अभी बताए थे ईथ, इसमें लगा देंगे डबल बॉन्ड है तो ENE इन, हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन। क्लियर है बातें? चलिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखेंगे। अब आपको जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे दे देगा। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? लाइन स्ट्रक्चर। और यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी एगो सी होगा, एगो सी यहाँ पर होगा, तो के गो सी हो गया? 2 गो सी हो गया। अब हम बता दें आपको, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3। अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? चलिए उससे पहले हम आपको बहुत इजी पहले बता देते हैं। देखिए आइए, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को सभी जगह H लगा हुआ है। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे? अब आप कन्फ्यूज, हाई हो दादा ई का होले रे, ना बुझे? हाँ, तो आपको इसको देखना है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ ये ज्वाइंट बना, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, तो यहाँ पर 2 गो कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन होता है तो हम लोग जानते हैं, लिखते हैं ईथ, तो हमने लिख दिया ईथ। समझ गए बात को? डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड जब भी लगा होगा तो हम लोग लिखेंगे इन, तो इसका नाम हो गया इथीन। क्या नाम हो गया इसका? इथीन। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम होगा तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, और उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो फिर हम है टेंशन नहीं लीजिए। आइए, और दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आपको और बता रहे हैं, इतना ही पर छोड़ नहीं रहे हैं, हम आपको और बता रहे हैं। देखिए सी अब आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा। अब आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लगा देते हैं हम CH3, यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा देते हैं CH3। अब आप काउंट कहाँ से करेंगे? तो जहाँ से नज़दीक होगा डबल बॉन्ड 1 2, यहाँ भी आ रहा है 1 2, यहाँ भी आप कहीं से काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4। लॉन्ग चेन हमेशा देखते हैं। कौन सा चेन देखते हैं? लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला देखते हैं। तो यहाँ से देखो यह लॉन्ग चेन हो गया, 4 गो कार्बन इसमें आ रहा है, तो टोटल 4 से होता है ब्यूट। 4 से हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। और दूसरा नंबर पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड लगा हुआ था इन, हो गया ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। बताइए कहाँ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई कठिनाइयाँ? कुछ भी नहीं है। समझ गए हैं? चलिए आगे आइए, नेक्स्ट देख लीजिए। अब आपको दे दिया CH3, यहाँ दे दिया H, यहाँ दे दिया H और यहाँ दे दिया Br। अब इसका नाम क्या लिखोगे? अब हाइड्रोजन लगा ना, अब क्या लिखोगे नाम? तो देखो ध्यान से, हम लोग काउंट यहाँ से करेंगे क्योंकि इस कार्बन पर Br लगा हुआ है। सो ध्यान देखिए, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ है, तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
पहला नंबर पर बी आर लगा हुआ है, तो 1 से हो जाएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और टोटल 3 गो है तो 3 से हो जाएगा प्रोप, ठीक है। अब पहला नंबर पर लगा हुआ है तो 1 इन, क्या नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए सब आदमी ध्यान से। अब हमने यहाँ से लिख दिया CH3, यहाँ से दे दिया CH3, यहाँ से दे दिया CH3 और यहाँ लगा दिया Br। अब आप कहाँ से काउंट करोगे? फिर भी काउंट यहीं से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ नज़दीक आ रहा है और यहाँ पर Br भी आ रहा है नज़दीक, इसीलिए। तो 1 2 या तो 3 इधर आइए या तो 3 ऊपर जाइए, कहीं भी आप काउंट कर सकते हो। यहाँ भी 3 काउंट कर सकते हो, यहाँ भी 3 काउंट कर सकते हो। चलो 1 मिनट, हाँ देखो अब 2 पर यहाँ लगा हुआ है CH3, इसको हम काउंट नहीं किए हैं तो जिसको काउंट नहीं करेंगे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 2 को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा नंबर पर लगा हुआ है 2, पहले 1 पर लगा हुआ है तो लिखेंगे 1 कॉमा, अच्छा इसको आप ऐसे समझ गए 1 कॉमा, दूसरा पर लगा हुआ है तो 2, समझ गए। देखिए ये H है, समझ गए, ये H है, यहाँ लगा दी Br। अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो कार्बन यहाँ है 1 2 3, समझ गए। तीसरा नंबर पर Br लगा हुआ है, काउंट यहीं से स्टार्ट होगा। काउंट यहाँ से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर एक कार्बन है। ब्रोमो लगा 3 पर तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, टोटल है के गो 1 2 3 गो है तो 3 से होता है प्रोप। अब पहला नंबर पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 1 इन, क्या नाम हो गया प्रोप, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन।